पूरा प्रयास करूंगा कि पूर्वांचल में बड़हलगंज प्रथम स्थान आए, क्योंकि हमारे साथ हमारे लोकप्रिय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, सांसद श्री कमलेश पासवान जी भी हैं, ब्लॉक प्रमुख भी भाजपा से श्री आशीष राय जी हैं। हम सभी लोग मिल के इस नगर को चमकाने का कार्य करेंगे। नमस्कार, अभी इस वक्त मौजूद हैं हम बड़हलगंज में, और बड़हलगंज गोरखपुर का सबसे बड़ा नगर पंचायत आता है। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन प्रतिनिधि महेश उमर जी। आपको बता दें, पिछले 6 महीने में जिस तरीके से अलग अलग नगर पंचायतों में हमने कार्य को देखा है, उसको देखते हुए आज हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं, और जिस तरीके से नगर पंचायत में विकास हुआ है उसको लेकर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। बड़हलगंज नगर पंचायत देखा जाए, पिछले 6 महीने में कई सारे लोगों से हमको सुनने को मिला है कि कार्य में कुछ तेजी आई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे बड़हलगंज की जनता एक ऐसे सेवक को यहाँ सेवा देने का मौका दिया है। मेरा दायित्व है कि नगर के 18 वार्ड में विकास की काम हो, नाली, पटिया, सड़क, बिजली, पानी की पूरी व्यवस्था हो। और आप हमसे बेहतर आपको जानकारी भी होगा, आप करीब करीब सभी लोगों से मिले भी होंगे। मैं आते ही यहाँ एक व्यवस्था किया कि नगर पंचायत कार्यालय में जो हमारे सेवक हैं, जो नगर के सेवा करते हैं, जो कूड़ा उठाते हैं, जो उनकी बैठने की यहाँ व्यवस्था नहीं थी। मैं आते ही पहले 200 कुर्सी की व्यवस्था किया कि हमारे कर्मचारी जो सेवा करते हैं उनको बैठाया जाए। जो हमारे सफाई नायक हैं वो उनसे अच्छे से ढंग से बात करें, उनसे पूछे कि किस जगह आपकी ड्यूटी है, कहाँ क्या काम हो रहा है। मैं आपके चैनल के द्वारा आम जनता को बताना चाहता हूँ कि प्रतिदिन मैं नगर में करीब 1 से 1.5 घंटा मैं हर वार्डों में घूमता हूँ, और इधर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 18 वार्ड में मैं सफाई नायक को, बिजली विभाग के कर्मचारी को और टोटी बनाने वाले को मैं, और उस वार्ड के सभासद को, और जो हमारे शुभचिंतक हैं सबको लेके मैं वार्ड वार्ड जाता हूँ। एक एक घर में मैं पूछता हूँ कि भैया आप नगर पंचायत की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं कि नहीं। अगर संतुष्ट हैं तो बताएं, न संतुष्ट हो तो क्या कारण है, उसकी मैं तुरंत कार्रवाई करता हूँ। जैसे जिस वार्ड में बिजली का पोल लगा है, बिजली नहीं लगा है, तो मैं तुरंत बिजली मैन से नोट कराता हूँ और 1 से 2 दिन के अंदर मैं बिजली लगवा देता हूँ। जो हमारे हाथ में से टूटी कहीं ख़राब है तो मैं इसको तुरंत 1-2 दिन में ठीक कराता हूँ, नाली साफ कराता हूँ। जो हमारा दायित्व है वो मैं इसको करता हूँ। अभी हाल ही में देखा गया है कि वार्ड नंबर 7 में वहाँ पे कुछ लोग रोड को लेकर समस्या दिखा रहे थे, उस पर क्या कार्य हो रहा है क्या? उस पर सर, नगर पंचायत की जब गठन हुआ उसके 1 महीने के बाद मैं जेई साहब को लेकर गया था, क्योंकि उस वार्ड की स्थिति बहुत ख़राब है। वो विस्तारीकरण में था पहले, अब नगर पंचायत की विस्तारीकरण में वार्ड नंबर 7 आया है। वह मोहल्ले का नाली और सड़क मैंने प्रस्ताव में दे दिया। उम्मीद है कि अगले महीना बजट आ जाएगा। और वास्तव में वो रोड बहुत ख़राब है, और वो चलता फिरता रोड है। उस रोड से लोग मुक्तिपथ की तरफ भी जाते हैं। 2-3 कॉलोनी भी नया बना हुआ है, उस कॉलोनी में मैं 3-4 बार जा चुका। कल भी मैं उस वार्ड में गया था, एक लोगों से मैं पूछा, और मैं कल वहाँ गिट्टी टुकड़ा उकड़ा गिरवा दिया। जेवीसी मशीन से मैं किनारे से नाली बनवा दिया हूँ। बहुत जल्द ही उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर वो सड़क बनना शुरू हो जाएगा। जिस ऑफिस में हम बैठे हैं आपके, ये नगर पंचायत का कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑफिस आता है, क्या इसको लेकर भी कुछ कार्य हुए हैं? ये जब मैं नगर पंचायत में मैं जब चुन के आया तो उसके बाद में कैंप कार्यालय के रूप में निर्माण हुआ है। हमारे कार्यालय में एक कैंप कार्यालय है, और आने के बाद हम 15 गाड़ी ई-रिक्शा मंगाया सफाई के लिए। 2 रिक्शा में ऐसा हम चल के देख सकते हैं वो सारी चीज़ें? जी। आइए चलते हैं, साथ में हम बात भी करते रहेंगे, और जो नगर पंचायत बड़हलगंज की तस्वीरें हैं वो आज हम पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन प्रतिनिधि महेश उमर जी। तो इन्होंने क्या क्या नगर पंचायत को लेकर कार्य किया अभी तक, उसको लेकर हम समीक्षा करेंगे। हमारे आगंतुक कक्ष है, ये देखिए इनका आगंतुक कक्ष है। इसको थोड़ा एक बार दिखाइए, आप इसको खोलिए एक बार। आइए आगे की तरफ चलते हैं। तब तक मीटिंग हॉल बनाया गया है, जितने भी सभासद हैं यहाँ पे आके मीटिंग कर सकते हैं, और ये पूरे नगर पंचायत के लिए है।
तो आप देख सकते हैं नगर पंचायत बढ़लगंज की ये तस्वीर, जिसको लेकर आप यहाँ के विकास को आकलन कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कैमरा पर्सन पूरे नज़ारे को अच्छे तरीके से दिखाएं, और ये कहीं ना कहीं हर नगर पंचायतों में होना चाहिए। क्या सोच रही नगर पंचायत में आते ही आपने ये सारे काम किए? 22 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही जनसेवक के रूप में बढ़लगंज में प्राप्त हुआ। 22 साल बाद पहले कमल का फूल खिला था। हम लोग का विकास कार्य करना ही लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, हर कार्यकर्ताओं का। सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और हमारे सभी शुभचिंतक हमारे लिए लगे रहें। और हमारे बाबा जी आज के 40-45 साल पहले यहाँ के 15 साल लगातार चेयरमैन रहे, श्री विश्वनाथ प्रसाद उमर, उन्हीं के नाम पे सभागार बना है। उनका भी उस समय धन बहुत कम आता था, अधिकार बहुत था, नौकरी देने का अधिकार। लगभग 25-30 कर्मचारी उनके दिया हुआ आज भी काम कर रहे हैं, आज रिटायर हो गए हैं। हमारे मन में भी था कि हमारे बाबा जी इस नगर के लिए बहुत कुछ किए हैं, उनके नाती के रूप में हमको भी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं इस प्रयास में हूँ कि 5 साल के लिए जनता ने मुझे चुना है, और पूरा प्रयास करूँगा कि पूर्वांचल में बढ़लगंज प्रथम स्थान आए। क्योंकि हमारे साथ हमारे लोकप्रिय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, सांसद श्री कमलेश पासवान जी भी हैं, ब्लॉक प्रमुख भी भाजपा से श्री आशीष राय जी हैं। हम सभी लोग मिल के इस नगर को चमकाने का कार्य करेंगे। लोकप्रिय विधायक राजेश त्रिपाठी जी इस नगर को चमकाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और उनका संबंध बहुत अच्छा योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से है। हमारा भी संबंध करीब 25-30 साल से पूज्य महाराज जी से है, और धन आने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगले महीने से धन बहुत आएगा और काम बहुत होगी बढ़लगंज में। हम इस प्रयास में हैं कि पूरे पूर्वांचल में प्रथम स्थान बढ़लगंज आवे। तो क्या ये नगर के पंचायत की जनता माने कि जिस तरीके से उन्होंने आपके चुन को भेजा है, वो आश्वस्त रहे कि नगर का विकास होता रहेगा? एकदम आश्वस्त रहे। और हमको पूरा प्रयास हम करेंगे कि उनके जो नज़र में हम अगर सेवक के रूप में हूँ तो इतना काम होगा कि वो प्रसन्न होंगे। वो अपने वोट पे अपने आप को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि मैंने ऐसे एक सेवक को वोट दिया हूँ, मेरा वोट खराब नहीं हुआ। ये सभागार आपके बनने से पहले यहाँ पे मौजूद था कि नहीं था। ये सब हमारे नगर पंचायत के आगमन के बाद ये पूरा निर्माण हुआ कैंप कार्यालय के रूप में। कैंप कार्यालय जी। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं इस सभागार को पूरे अच्छे तरीके से, कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और तमाम नगर पंचायतें हैं और उसमें चेयरमैन लोग हैं, उनके लिए कुछ संदेश आप कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आपने कार्य किया है, ये हर नगर पंचायत में इस तरीके होना चाहिए। ये तो अब वो उस चेयरमैन का हेडक है कि कितना करे कैसे करे, लेकिन हम सभी 11 नगर पंचायत के चेयरमैन एक साथ अभी अगले हफ्ता बैठे थे, और हम लोग प्रयास में हैं कि 11 नगर पंचायत में विकास कार्य खूब तेज़ी में हो। क्योंकि यह सीएम सिटी, सीएम डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए पूरा प्रयास होगा। सीएम साहब एकदम खुल के जो है, और हमारे AK शर्मा जी जो नगर विकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री हैं, वो धन देने में कोई कोताही नहीं कर रहे हैं। ये धन बहुत मिलेगा और विकास कार्य पूरे गोरखपुर ज़िले में सभी नगर पंचायतों में होगा। क्योंकि आप भाजपा से जुड़े आए, बात करते रहेंगे, भाजपा से आप जुड़े हुए हैं, आप आगे चलेंगे तो कई सारे मुद्दे बढ़लगंज को लेकर उठते रहे हैं। जैसे नगर में शौचालय को लेकर मुद्दे उठते रहे हैं, बीच में एक शौचालय हो, CCTV कैमरा हो, और जो तार से जूझ रहा है, जिसे कभी भी कोई मूर्ति विसर्जन होता है तो तार की समस्या ज़्यादा होती है, तो उसको लेकर क्या आगे? उसको लेकर सर अभी तक हम करीब 150 पोल सीमेंटेड वाला अभी तक हम नगर पंचायत के अंदर लगवा चुका हूँ, और लगभग 800 पोल स्टील वाला हम पूरे 18 वार्ड में लगवा चुका हूँ। जो बाकी है तार जो नीचे है, तार को ऊपर कराया जा रहा है। और प्रयास में हम हैं कि जो भी काली पूजा या दुर्गा पूजा का विसर्जन या ताजिया का विसर्जन जो होता है, और बढ़लगंज जनता को बड़ा कष्ट होता है कि 8-8, 10-10 घंटे लाइट कट जाती है। बिजली विभाग की मजबूरी होती है लाइन काटना, क्योंकि तार बहुत नीचे होता है, मूर्ति की हाइट ऊपर होता है या ताजिया का होता है। हम इस प्रयास में हैं कि तार सब बदलाया जाए। कभी कभी 3-4 वार्डों का तार बदला गया है। हम इस प्रयास में कि 18 वार्ड का तार बदला जाए। जिस रूट से दुर्गा पूजा का मूर्ति विसर्जन या काली पूजा या ताजिया जाती है, इस प्रयास में हम हैं कि आने वाले समय में
तार एकदम ऊंचा हो जाए और लाइन न कटे, इस प्रयास में हम हैं। आपने बताया कि कुछ गाड़ियां भी नहीं आई हैं, उसको लेकर भी हम दिखाएं। क्योंकि देखिए नगर पंचायत में क्या चीज़ें अलग हुई हैं आपको दिखाना हमारा फर्ज है, क्योंकि आप तो अपने चेयरमैन के पास तक पहुंचते नहीं, लेकिन हम अपने माध्यम से दिखाना चाहेंगे। पहले कितनी गाड़ियां थे और अभी कितनी गाड़ियां? 15 गाड़ी हमारा इस समय ई रिक्शा के रूप में आया है, सूखा कूड़ा गीला कूड़ा उठाने के लिए। इस प्रयास में है कि हमारे पास पहले 10-15 गाड़ी था, 15 गाड़ी और इसलिए मंगाए हैं कि जिस गली में पतली गली हो उस गली में हमारा ई रिक्शा चला जाए। 2 गाड़ी हम और मंगाए हैं, जैसे घर में जो लोग पूजा पाठ करते हैं तो फूल उल ले के लोग या तो नदी में फेंक देते हैं या तो लोग सड़क फेंक देते हैं, तो हमारी गाड़ी ये सब है, या हमारी गाड़ी जाएगी पूरे नगर में और गली गली में जाएगी। जो पुष्प लोग सड़क में फेंकते हैं या तो ले आके नदी में फेंकते हैं, उसको हमारे कर्मचारी लेके और जाएंगे। एक जगह हम गड्ढा कराए हैं, उसी गड्ढे में उसको डाला जाएगा। बाद में हम एक कंपनी वाले से बात हुई है, उसके लिए अगरबत्ती बनाने के लिए व्यवस्था होगी। दूसरा गौ ग्रास के लिए, जैसे हमारे यहाँ गौ सदन है, बड़हल नगर पंचायत का एक गौ सदन है जिसमें 62 गाय हैं। तो हम लोग हिंदू बिरादरी में करीब करीब ज़्यादा घर में भोग लगाने के लिए, गौ माता के भोग लगाने के लिए 2 रोटी 1 रोटी लोग निकाल के रख लेते हैं ग्रासन के रूप में। तो लोग बाहर लाते हैं तो कहीं कुत्ता मिल गया, जो कहीं मिल गया, क्योंकि गाय की संख्या नगर में कम है, कम लोग पाल रहे हैं। तो हम इस प्रयास में थे कि नगर पंचायत एक ऐसी व्यवस्था करें कि हम घर घर गली गली घूमेगी हमारी गाड़ी, और उस गाड़ी पे हम प्रचार करेंगे और जो गौ माता के नाम पे रोटी निकाली जाती है उस रोटी को हम लेंगे और ले आके गौ सदन में हम उसको दे देंगे। अच्छा, एक और चीज़, जो 15 गाड़ी आप दिखा रहे हैं, क्या प्रतिदिन या यूँ कहें रोजाना नगर पंचायत में घूमती है? जो रोजाना प्रतिदिन गाड़ी घूमती है और हमारे पास पूरा स्टाफ, पर्याप्त स्टाफ है, पर्याप्त कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, बिजली बनाने वाले बिजली मैन पूरे हैं। और ये गाड़ी और आई है, हमारे बात तो आई है लेकिन पहले पास हुआ था, पशु लादने वाले गाड़ी है। अच्छा। आगे सामने जो है काऊ कैचर के नाम से, काऊ कैचर के नाम से। तो हमारे साथ ही कैमरा पर्सन नज़दीक करेंगे, यो साहब भी हैं। नगर पंचायत जिस तरीके से पिछले 6 महीनों में कहीं ना कहीं आगे बढ़ा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और चेयरमैन साहब को भी धन्यवाद कि मैं यहाँ पे अभी पोस्टिंग पाए लगभग 4 महीने हुआ और चेयरमैन साहब भी जीत के आए हैं। आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपके नेतृत्व में ये टाउन बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं यहाँ के लोगों से जाना कि यहाँ के 5 साल पहले क्या था, 10 साल पहले क्या था या 6 महीने पहले क्या था, तो मुझे जानकारी मिला कि मतलब चीज़ें अपने ढंग से लोग किए थे लेकिन अव्यवस्थाएं बहुत थीं, हमारी जनता संतुष्ट भी नहीं थी। लेकिन चेयरमैन साहब के नेतृत्व में ये 5-6 महीने में जो काम हुआ है वो पूरी जनता संतुष्ट है और हमारा शहर चमक रहा है, दमक रहा है और हम जनता में सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं बड़हलगंज नगर पंचायत की तस्वीर आपके सामने है। और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा जो नगर पंचायत में लगातार कार्य के रूप में दिख रहा है, जो स्टील के कूड़े कचरे रखे जाते हैं उसका वो बनाया दिखाया गया है। तो नगर पंचायत जो कई नई नई चीज़ें आप लेके आ रहे हैं, ट्रैक्टर नया मंगाया है, ये देखिए नगर पंचायत में नए नए ट्रैक्टर भी आए हैं और ये कहीं ना कहीं अदर जो नगर पंचायत हैं उनके लिए एक सीख है। तो आप क्या सोचते हैं, इस तरह की चीज़ें अदर नगर पंचायतों में होनी चाहिए? इसको लेकर क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हालांकि बड़हलगंज नगर पंचायत आपको कैसा लगा इसको लेकर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं? फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। आप देखते रहें दोहरी टाइम्स टीवी। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं हिमांशु और मैं हूँ अजय। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।